बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो लॉगरिथमिक फ़ंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और लॉगरिथमिक फ़ंक्शन भी एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन से ही डिफ़ाइन होता है। एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन को हम कम्प्लीटली जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अब एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन ये था कि कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कि फ़र्ज़ करें ये ई रेज़ टू पावर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो वो किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल। तो ये दैट इज़ दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ बेस्ड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज़ टू पावर डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जेड, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये w जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि लॉग ऑफ z किसके इक्वल है, w के। अब ये जो w कम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब इसके जो है वो क्या होंगे, रियल पार्ट भी होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो हमने बेसिकली वो जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको जो है वो क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और इसको आप जो है वो कह सकते हो u प्लस आयोटा v जो है वो हम कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं, कि एक रियल है और एक क्या है, इमेजिनरी है। और ये w हम को लिख लेंगे। z को जो है वो उसी तरह हम पोलर फॉर्म के अंदर लिखें स्टूडेंट्स, तो z जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, आयोटा थीटा। जब ये वाला जो है वो थीटा हम यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये थीटा लाई करता है -π/2 से लेके पाई तक। इधर जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, इधर जो है वो साथ क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर पीरियड को ऐड कर दें तो वो हमारे पास जनरल वैल्यू आ जाती है। हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियाडिक फंक्शन है और उसके अंदर हम जो है वो फिर किसको ऐड कर देते हैं, पीरियड को। और w हमने जैसे लिखा, w किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से u और v को जो है वो सेपरेट करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, u और v को जो है वो बेसिकली हम सेपरेट करेंगे और उसकी जो है वो वैल्यू लेके आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के e रेज़ टू पावर w है, e रेज़ टू पावर w इज़ इक्वल टू z। जैसे कि मैंने ये कहा कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन जो फाइंड करना है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है वो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। अब w की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, u प्लस आयोटा v लिख लेते हैं। तो e रेज़ टू पावर u प्लस आयोटा v ये किसके इक्वल आएगा, z आर ई रेज़ टू पावर आयोटा, और ये हमारे पास जो है वो थीटा है। और ये जो थीटा है बेसिकली जो है वो क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अगर हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें 2n पाई को, तो ये अब हमारे पास जो है, और ये ब्रैकेट लगा दें तो ये बेसिकली जो है वो क्या बन जाएगा, जनरल जो है वो इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से अगर आप जो है वो कंपैरिजन करो स्टूडेंट्स, तो e रेज़ टू पावर इसको लिखा जा सकता है u e रेज़ टू पावर आयोटा v और e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। अब यहाँ से e रेज़ टू पावर u वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है, और ये कैंसिल हो के तो v किसके इक्वल आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई, ये हमारे पास जो है वो v आ जाएगा। इधर अगर आप u देखें, दोनों तरफ लॉग ले लें तो u किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, वो लॉग ऑफ r के इक्वल आ जाएगा, और v जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। तो इस तरह हमने बेसिकली क्या किया है, इसको सॉल्व करके u और v की जो है वो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली। अब हमारे पास ये जो लॉग ऑफ z है वो बेसिकली किसके इक्वल था, w के, और w हमने किसके इक्वल लिखा था, u प्लस आयोटा v के इक्वल लिखा था। अब u की वैल्यू पुट कर दो तो वो क्या है, लॉग ऑफ r, और v की वैल्यू पुट करो तो वो है थीटा प्लस 2n पाई है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो लॉग ऑफ z, लॉग ऑफ z जो है वो फिर स्टूडेंट्स वो बाय डेफिनेशन इसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ r प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई के इक्वल, और n बिलोंग्स टू जो है वो क्या है, वो z है, n बिलोंग्स टू z है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि अगर हम जो है वो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो यूज़ करनी हो तो हम n को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के, बेसिक वैल्यू पे ले जाएंगे। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लॉग है उसको हम अब कैपिटल L से लिखेंगे। ठीक है,
लॉग ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ r प्लस आयोटा, और इधर जो है वो हमारे पास ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो है वो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू आएगी। और r भी आप लोगों को पता है वो किसके इक्वल होता है, r z मॉडुलस के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम जो है वो z मॉडुलस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास log ऑफ z मॉडुलस प्लस आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है। और ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ये किसके इक्वल है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से बात को लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि log ऑफ z किसके इक्वल है। इसको मैं अगर लिखूँ तो log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा, और ये जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये कैपिटल LOG ऑफ z आ गया प्लस 2n पाई आयोटा, ठीक है जी। तो ये बहरहाल हमारे पास log जो है वो बेसिकली क्या था, इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखा, तो वो log की जो है वो क्या आ गई है, हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, और इसमें वो कहता है log ऑफ z फाइंड करें इफ़ z इज़ इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो log ऑफ z है वो किसके इक्वल है। अब ये हमें पता है स्टूडेंट्स के log ऑफ z किसके इक्वल है, log ऑफ r प्लस आयोटा, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, प्लस 2n पाई। इसमें भी ये जो r है, ठीक है, अब r किसके इक्वल होता है, z मॉडुलस के, और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ये हमने जो है वो बेसिकली दो वैल्यूज़ फाइंड करके इसके अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स गिवन क्या है, गिवन इज़ z इज़ इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। अब यहाँ पे ये देखें, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों क्या हैं, ये नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो ये वाली आएगी, और ये किसके इक्वल होगी, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई, और ये जो थीटा है वो आ जाएगा प्लस थीटा। ये बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और ये जो थीटा हम स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं ये हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होता है, या हम जिसमें हम ये अब साइन साथ जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो थीटा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो किसके इक्वल आ गया, -पाई प्लस tan इनवर्स √3/1, tan इनवर्स √3/1 ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो tan इनवर्स √3 है ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स √3 जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, और इसकी वैल्यू होती है 60। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 60, जिसको जो है वो क्या लिखते हैं, π/3 लिखा जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो -3π प्लस π/3, और ये बन जाएगा -2π/3। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। ये क्या आ गया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। इसके बाद जो है वो हमें r फाइंड करना है। r बेसिकली z मॉडुलस होता है, तो ये क्या बनेगा, -1² प्लस माइनस √3 इसका स्क्वायर रूट, ये 1 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, और r की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो log ऑफ z है ये log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई के इक्वल होता है। अब इसके अंदर हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब log ऑफ z बेसिकली क्या था, -1 माइनस √3 आयोटा इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस आयोटा, और ये जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है दैट इज़ -2π/3 प्लस 2n पाई के इक्वल है। इसमें से हम क्या करते हैं,
इसमें से हम पाई को जो है वो अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, पाई को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, 2 को भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस n, और साथ जो है वो 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी जो है वो क्या है, लॉग की वैल्यू है, जो कि स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो z की जगह पे क्या है, e⁻z है, तो log ऑफ e⁻z वो किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ e⁻z इसका मॉडुलस आएगा, क्योंकि r जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, r इज़ इक्वल टू z मॉडुलस। तो ये बेसिकली एज ए होल हमारे पास क्या है, z ही है, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा e⁻z मॉडुलस प्लस आयोटा, और फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आर्गूमेंट आएगा और 2n पाई आएगा। ये हम वैल्यू जो है वो फाइंड करके फिर इसके बाद जो है वो बात करते हैं। अच्छा, अब ये देखो e⁻z मॉडुलस जो है, z किसके इक्वल होता है, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो e⁻z की बात करें तो वो e⁻x प्लस आयोटा y के इक्वल आएगा। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं e⁻x cos y प्लस आयोटा sin y, ये आ जाएगा e⁻z। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, e⁻z मॉडुलस, e⁻x मॉडुलस और cos y प्लस आयोटा sin y इसका मॉडुलस आ जाएगा। और ये हमें पता है, ये बार बार हम पहले भी रिलेशंस फाइंड करके आ चुके हैं कि e⁻x ये बनेगा cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इसका स्क्वायर रूट, और ये 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स e⁻x के इक्वल ही आ गया, यानी कि e⁻z मॉडुलस e⁻x के इक्वल है, पहली बात। अच्छा, फिर हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो लिखना है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो y की वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी, और वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस इसमें ये होता है प्लस ये जो यहाँ पे थीटा था, ये किसके इक्वल आर्गूमेंट। अब इसका आर्गूमेंट जो है वो y आएगा प्लस 2n पाई। ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास जिस तरह होता है z इज़ इक्वल टू r e⁻आयोटा थीटा होता है, और थीटा जो है वो क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। इसी तरह जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो e की पावर है वो साथ क्या आ गया है, आयोटा y। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास आर्गूमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है दैट इज़ इक्वल टू वो y के इक्वल आएगा, और इस तरह जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ गई, y आ गई, y प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू जो है वो क्या होगा, z होगा। अब आप ये मज़ीद वैल्यूज़ इसमें जो है वो रिप्लेस करो, तो बेसिकली log ऑफ e⁻z वो किसके इक्वल है, log ऑफ e⁻x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, इसको अगर आप मज़ीद देखो तो ये आ जाएगा log ऑफ e⁻z, ये तो x ही आ जाएगा, x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा आ गया, और ये जो x प्लस आयोटा y है इसको हम लिख सकते हैं z। तो log ऑफ e⁻z इज इक्वल टू z प्लस 2n पाई आयोटा के इक्वल होता है। वैसे रियल के अंदर तो हम क्या करते हैं, log को जो है वो इसकी वैल्यू ली जाए तो z जो है वो शुरू में आ जाता है, और log e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन इसमें जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी 2n पाई आयोटा जो है वो भी साथ जो है वो इसके शामिल होगा, और यही हमने स्टूडेंट लिखना था कि log ऑफ e⁻z जो है वो क्या है, z प्लस 2n पाई आयोटा के जो है वो इक्वल होता है।
तो ये बात जो है वो लॉग से रिलेटेड जो है वो हमारे सामने आ गई। बाकी हमने स्टूडेंट्स ये बात की, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। वो क्या कि कैपिटल लॉग ऑफ z जो है वो अब हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, लॉग नेचुरल r प्लस आयोटा, और इधर जो है वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा। और ये जो log ऑफ z है, स्मॉल log ऑफ z, ये किसके इक्वल होगा, ये कैपिटल लॉग ऑफ z प्लस 2n पाई आयोटा के इक्वल हुआ करेगा। ठीक है जी, वो किसके इक्वल आएगा, 2n पाई, इसमें ये भी शामिल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे अभी हमने ये फाइंड किया है कि log ऑफ e रेज़ टू पावर z जो है वो किसके इक्वल आया है, log ऑफ z आया है और प्लस 2n पाई आयोटा, यानी कि z भी आया है साथ। ठीक है, e रेज़ टू पावर z था। ठीक है, तो वो क्या आ गया है, इधर आप e रेज़ टू पावर z लिखेंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो क्या आ जाएगा, z ही आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बुनियादी अब जो है वो फार्मूलाज आगे हैं। इसकी बुनियाद पे हम एक और जो है वो एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करें। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, इनको क्लियर करते हैं। अभी हमने फार्मूला तो डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे पास स्मॉल लॉग ऑफ z है तो वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, लॉग नेचुरल z प्लस आयोटा और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई, इसके इक्वल आएगा। और अगर हमें कैपिटल लॉग ऑफ LOG लिखना है तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, लॉग नेचुरल z प्लस आयोटा और इसमें सिर्फ प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा। ये जो 2n पाई है आयोटा, ये हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बात अगर करें हम स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो है हमारे पास है वो क्या है, लॉग ऑफ 1 है, स्मॉल लॉग ऑफ 1, वो किसके इक्वल होगा। तो हम z जो है वो फिर स्टूडेंट्स किसके इक्वल गिवन है, 1 के। इसकी अगर हम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करें, एक तो हमने r फाइंड करना है और ये, बल्कि ये जो log ऑफ z नहीं है, z मॉडुलस है। ठीक है जी, ये क्या है, ये z मॉडुलस इसे कह लें या r की जो है वो वैल्यू कह लें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें z मॉडुलस जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल ही है। और इसके अंदर अगर हम जो है वो बात करें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की, तो ये 1 जो है वो किसके अलांग जो है वो लाई करता है, ये 1 0। इसका मतलब ये रियल एक्सेस के अलांग है, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला एंगल होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह जो है वो अगर हम log ऑफ z इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल z मॉडुलस प्लस आयोटा प्लस 2n पाई, इसको हम जो है वो यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 1 इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 प्लस आयोटा, और ये जो ये है 0 प्लस 2n पाई के इक्वल आएगा। अब log 1 किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। log 1 जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इस तरह log ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 2n पाई आयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, 2n पाई आयोटा। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो बेसिकली जो है वो क्या होता है, कैपिटल लॉग ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल लॉग ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा 2n पाई, इसके इक्वल होगा। तो अब आप अगर ऑब्ज़र्व करें स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ से log ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि log ऑफ 1 जो है, log ऑफ 1 इज़ इक्वल टू कैपिटल log ऑफ 1 प्लस आयोटा 2n पाई है। तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स, ये log ऑफ 1 वो फिर किसके इक्वल है, log ऑफ 1 वो 0 के इक्वल है। log ऑफ 1 किसके इक्वल है, इस log ऑफ 1 को हम वैसे भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आप लिखें LOG ऑफ 1 वो किसके इक्वल होगा, log नेचुरल 1 प्लस आयोटा, और यही सिर्फ जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को यूज़ करेंगे। तो अब log 1 क्या होता है, ये 0 होता है, और ये भी किसके इक्वल है, 0 के, तो इज़ इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो एग्जांपल नंबर 3 की जो है वो बात करें तो इसके अंदर क्या है, -1 है। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 3 में log ऑफ -1 है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू -1। अगर ये -1 है तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। अभी ये देखिए -1, तो -1 इस तरफ आता है, इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो किसके इक्वल है, वो पाई के इक्वल है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, वो पाई के इक्वल है। और r जो है वो किसके इक्वल है, या z मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। अब हम जो है वो log ऑफ z लिखें तो log नेचुरल z मॉडुलस प्लस आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2n पाई। इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बनेगा log ऑफ -1, log ऑफ z मॉडुलस ये 1 के इक्वल है, और ये आ गया पाई प्लस 2n पाई। अब log 1 0 हो गया, तो इस तरह जो है वो log ऑफ -1 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आयोटा, ये 0 प्लस 2n प्लस 1 पाई आयोटा, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। यानी कि log ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आयोटा, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ से आप जो है वो स्टूडेंट्स log जो है उसकी बात की जाए, कैपिटल log ऑफ z वो इसके इक्वल होता है, तो log ऑफ -1 क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस आयोटा, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, पाई, ये 0। तो इस तरह जो है वो log ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा पाई आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है प्रिंसिपल लॉगरिथमिक फ़ंक्शन और जनरल लॉगरिथमिक फ़ंक्शन के अंदर, ये वाला जो है वो डिफरेंस था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास लॉगरिथमिक फ़ंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रांचेस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फ़ंक्शंस। उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।